शहर के बाहर एक बहुत पुरानी लेकिन आलीशान हवेली थी। विशाल विला। कई सालों से वो खाली पड़ी थी, लेकिन अब उसमें एक नई फैमिली रहने आई थी। मेहरा परिवार। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन हवेली के कोनों में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। कुछ तो था जो निगाहों से छुपा हुआ था। पहली रात तनु को लगा कि कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है। जब उसने झांका तो बस एक परछाई दिखी, जो धीरे धीरे दीवार में समा गई। आरव के कमरे में खिलौने अपने आप जमीन पर गिरने लगे। घर की घड़ी रात 3 बजे रुक गई। एक रात पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में बैठा था कि अचानक छत से डुब 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज उछल रही हो। राजीव ने टॉर्च ली और सब मिलकर सीढ़ियां चढ़कर छत पर गए। छत पर जो देखा कि रूह कांप गई। एक औरत, लंबी काली फटी चिथड़ी ड्रेस में, उसकी गर्दन में काटे हुए चूहों की माला, हाथों में हड्डियों की चूड़ियां, उसके दांत नुकीले जैसे इंसानों की खाल चबाने को बने हों, बाल लंबे, गंदे और उलझे हुए। उसने अपना सिर खुद अपने हाथों से पकड़कर अलग कर लिया और उसे बास्केटबॉल की तरह उछाल उछाल कर खेल रही थी। सिर जमीन से टकराकर डुब डुब की आवाज करता और वो पागलों की तरह हंसती। अचानक उसने उछालते हुए अपने धड़ के साथ छत से छलांग लगाई और अंधेरे में गायब हो गई। हल्की बारिश होने लगी और बिजली की चमक में उसकी परछाई फिर से छत पर आ गई, बिना सिर के। अगली आरव को नींद में चलते हुए बाथरूम में पाया गया, जहां वह दीवार पर खून से कुछ लिख रहा था। वो वापस आ गई है। राजीव को हवेली की पुरानी तिजोरी में एक डायरी मिली। उसमें लिखा था कि 60 साल पहले यहां एक तांत्रिक औरत रहती थी, रत्नमाला, जो चूहों की बलि देती थी और तंत्र साधना करती थी। एक दिन गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई, मैं लौटूंगी और इस घर में हमेशा खेल खेलूंगी, अपने सिर के साथ। हवेली की छत पर एक बार फिर वो खेल शुरू हो गया। इस बार सिर उछालते उछालते वो सीधे तनु के सामने आ गया। अब तेरी बारी है मेरी गुड़िया। और कहानी वहीं खून में डूब गई। आज भी लोग कहते हैं, जब बारिश हो और छत से डुब डुब की आवाज आए तो देखना मत, क्योंकि शायद कोई फिर से अपने सिर के साथ खेलने निकल चुकी है।